है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सो बॉम्बे, आज अपने वर्ल्ड टूर की सीरीज़ में हम नेक्स्ट जो सिटीज़ कवर करने वाले वो है बॉम्बे मेरी जान। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ बॉम्बे मेरी जान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसे थोड़ा छोटा करते हैं और देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जैसे ही हम जूम इन करेंगे तो हमको मिल गया बॉम्बे। बॉम्बे पे अब हम जूम इन करेंगे, इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल, और इस पर हम थोड़ा और जूम इन करते हैं तो देखो हमको अब क्या क्या मिल रहा है। यहाँ रहा गेटवे ऑफ इंडिया, ये रहा कोलाबा, व्हाट अ नेम कोलाबा, ये रहा दादर, बाइक्यूला और नवी मुंबई इस साइड है। मतलब मुंबई जो कि मेन मुंबई है उसके ईस्ट साइड में आपको नवी मुंबई मिल जाएगी। यहाँ पे वास्की है। ओके, बांद्रा वेस्ट। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम मुंबई की जो टॉप मोस्ट लोकेशंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं। पर पहले एक ब्रीफ बॉम्बे के बारे में, ठीक है। सो देखो, बॉम्बे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। इंडिया में 4 मेजर सिटी हुआ करती थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। ओके, ये 4 हिस्ट्री जो मेट्रो सिटीज़ पहले हुआ करती थी, सिर्फ 4 ही हुआ करती थी। फिर बाद में बेंगलोर डेवलप हुआ, हैदराबाद डेवलप हुआ, पुणे डेवलप हुआ, अब इंदौर का नाम है, भोपाल का नाम है। आपको और भी सिटीज़ के नाम मिल जाएंगे जैसे कि नोएडा, गुड़गांव, सूरत, अहमदाबाद। लेकिन उस वक्त तक इंडिया के पास सिर्फ कुछ ही सिटीज़ थी जिसमें से बॉम्बे एक थी। हो गया। सो देखो बॉम्बे क्यों इतनी पॉपुलर या फिर क्यों इतनी फेमस है, उसका रीज़न है इसका कोस्ट। इसका जो कोस्ट है वो देखो, अगर आपको वेस्ट से आना है, वेस्ट से मतलब यूरोप से आना है या फिर ये मिडिल ईस्ट से आना है तो आप इसी साइड से आएंगे, राइट। और इसमें आपको एक बड़ा पोर्ट मिलेगा बॉम्बे। तो वन ऑफ द रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत समय से हो रही है। ओके, अब बॉम्बे की मेन लोकेशंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले जब आपको जूम इन करके मैं दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ द ग्रेट मरीन ड्राइव। ये रही आपकी मरीन ड्राइव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रीट व्यू से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, वानखेड़े स्टेडियम के जस्ट सामने। ओके, सो इस घर के पीछे है वानखेड़े स्टेडियम, सोनावला ये लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से जूम आउट करके दिखाता हूँ। एक घर छोड़ा आपने, एक घर नहीं, ये मैंसन बोलोगे आप, क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ नॉट ए होम, क्योंकि होम तो हमारा होता है छोटा सा इन लोगों के लिए तो। और ये रहा वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर स्टैंड है। ऑब्वियसली सचिन सर को तो ज़रूर ही इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये रहा गेट नंबर 6। तो अब मरीन ड्राइव पे लेके चलता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी ड्राइविंग करते हैं मरीन ड्राइव पे। रेड बस, रेड बस, एंड ये रहा ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अरेबियन सी। और यहाँ पे मिलेंगी कुछ ऊंची ऊंची इमारतें। ये वाली कौन सी जगह है, लेट्स चेक इट। सो ये रही वो बिल्डिंग्स, राइट। तो ये है, आई डोंट नो, कुछ ऐसे खास, मालाबार हिल्स एलिवेटेड। ओके, काम देवी, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ। ये रहा वानखेड़े स्टेडियम। तो जब आप मरीन ड्राइव से आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो आपको मिलेगा एक, यहाँ पे बीच वगैरह है। तो बीच एक बार देख, नहीं देखना है। तो ये आपका रहा क्या, मरीन ड्राइव। अब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चोर बाज़ार भी मिल जाएगा आपको। कमाठीपुरा, ये कमाठीपुरा वही है क्या जहाँ पे आई थिंक गंगूबाई काठियावाड़, जहाँ पे शायद वाले काम होते हैं, रेड लाइट एरिया। ये कमाठीपुरा ही है क्या, एक बार चेक करते हैं। कमाठीपुरा इन मुंबई,
Kamatipura is neighborhood in Mumbai. India is known for prostitution. Yes, I was, I was right. या Kamatipura prostitution के लिए जो फेमस है. आपको यहाँ पे हाउसेस एक बार अगर ये जूम इन होता है तो इस टाइप के घर मिल जाएंगे यहाँ पे. सो दिस इज़ एन ओल्ड इलाका ऑफ मुंबई. और उसके बाद कभी ये डेवलप हुआ ही नहीं होगा, तो बिल्डिंग्स आपको पुरानी सी, शायद सदियों पुरानी पेंट हुई है. अति भीड़ भाड़ और कुछ पुरानी गाड़ियाँ. वाह, ये तो रॉयल इनफील्ड है क्या. और जब आगे हम एक्सप्लोर करते हैं कमाठीपुरा में, मुझे तो वाला इलाका देखना है जहाँ पे लड़कियाँ ऐसे खड़ी रहती है प्रोस्टिट्यूशन वाले में. पर खैर, नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस. मुंबई सेंट्रल में ही रेलवे स्टेशन है क्या, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रेलवे स्टेशन है. बट ये मुंबई सेंट्रल है, मतलब ओल्डेस्ट इलाका शायद ये रहा होगा. और ये रेलवे लाइन बिछी हुई है यहाँ पे. लक्ष्मीटन मार्केट और अगस्त क्रांति मैदान. यहाँ पे कुछ हाउसेस हैं, कुछ रिच लोगों के हाउसेस. यहाँ पे चल के देखते हैं जरा क्या है. काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग होगी ये तो. ओके, कितनी स्टोरी है यार, ये बहुत बड़ी है. डिज़ाइन इज़ एलिगेंट, आई थिंक इट्स अ गुड डिज़ाइन बिल्डिंग. यहाँ पे मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि एक अमीर घरों की निशानी है. और आपको मिल जाएगी कि ये अमीर इलाका है. लुक एट दैट, इट्स एन मर्सिडीज़. और उसके पीछे ये क्या वैगनार है, आई डोंट नो ये कौन सी गाड़ी है, पर ये टैक्सी टाइप बना रखी है इन लोगों ने. वाह, ये वाला इलाका तो एक्सप्लोर करना चाहिए. एक और बड़ी बिल्डिंग हमको दिख गई है. और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस, शायद बच्चे खेलते होंगे शाम के वक्त. वाह, मे बी इट्स एन 30 स्टोरी बिल्डिंग. पर 30 स्टोरी शायद इतना तो वहाँ पे मुंबई की हाईएस्ट स्टोरीज सुना है कि ऐसा मुंबई में एक स्टोरी की लिमिट है कि उसके ऊपर आप बिल्डिंग्स बिल्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से सिटी का वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है. और उससे क्या होती है, भीड़ और बढ़ जाती है. मतलब भीड़, देखो वर्टिकल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बिल्डिंग में आपने 2000-3000 लोगों को रख दिया. अब 2000-3000 लोगों को आप अगर आप हॉरिजॉन्टल में आप रख रहे हो तो आपको बहुत सारी प्लेसेस चाहिए होंगी, लेकिन सिटी के पास तो प्लेसेस उतनी बहुत कम ही है ना. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन जहाँ तक सही होता है किसी भी सिटीज़ के लिए, पर हो सकता है कि कुछ रीज़न होगा कि इन लोगों ने वो अलाउ नहीं कर रखा है. सो हमने, हाँ, एक ये रहा हाजी अली दरगाह. वन ऑफ द वेरी फेमस दरगाह है ये शायद, और बहुत इम्पोर्टेंट जगह. यहाँ पे जूम इन नहीं हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपको हाजी अली दरगाह जाना है तो आपको एक काफ़ी अच्छी प्लेस पे बना हुआ है ये, कि आपके पास एक मेन रोड होगी, वहीं से आप एंटर कर सकते हैं. तो बहुत बहुत प्यारा है. और इसके अगल बगल पे ये जैसे आपको दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये ज़मीन है, और जब बारिश का मौसम होता होगा तो ये पूरा भर जाता होगा. ये कौन सा, महालक्ष्मी रेस कोर्स. ओके, तो यहीं पे सट्टा लगता होगा लगता है. घोड़ों की रेस कराते हैं क्या यहाँ पे, पता नहीं. सो ये रहा दादर इज़ वन ऑफ द फेमस. अंधेरी में एयरपोर्ट का साइन. ओके, ओह, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डा. तो कुछ प्लेन्स और काफ़ी अच्छे से रेलवे ट्रैक्स और भी सारे प्लेन. ओ माय गॉड, इतने सारे प्लेन्स. ये प्राइवेट जेट्स हैं क्या, आई डोंट नो. एम्बेसडर होटल, तो यहाँ पे क्या एम्बेसडर रुकते हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके,
अगर किसी को भी इंडिया में एंटर करना है तो आप मोस्टली समझो कि वो यहाँ से ही एंटर करेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल। क्यों भैया यहाँ से क्यों एंटर करेगा? क्योंकि भाई गेटवे ऑफ इंडिया तो यही है। कहाँ गया गेटवे ऑफ इंडिया? कि यही तो गेट है इंडिया का ऑब्वियसली। और दूसरे जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल जहाँ तक है भी नहीं इतने ज़्यादा इंडिया में। हाउ मैनी एक इंदिरा गांधी रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, एयरपोर्ट है दिल्ली में। हाउ मैनी इंटरनेशनल रेल एयरपोर्ट्स इन इंडिया? सो इफ़ यू विल सी गूगल, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें इंदिरा गांधी दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। ये दो फेमस है। अगर विकीपीडिया पे देखना है तो हम जाके देख सकते हैं। वेस्ट जोन क्योंकि ये वेस्ट साइड में है मुंबई के, पर ये तो मुंबई सेंट्रल के आसपास है ना, तो इसको वेस्ट जोन, ओके इन्होंने डिवाइड किया होगा जोन में। वेस्ट जोन, ईस्ट जोन में कलकत्ता आ गया, नॉर्थ जोन में, हाँ ओके तो इन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा है इस टाइप से कि ये रहा इंडिया, तो मुंबई को कह दिया वेस्ट जोन में, वेस्ट बंगाल ईस्ट, चेन्नई नीचे आ जाएगा साउथ में, और दिल्ली नॉर्थ जोन में। इन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा अगर देखे जाएँ तो आपको और कौन कौन से, ये रहा मैप, सो लेट्स क्लिक ऑन इट। नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नागपुर में है NDC नांदेड़ एयरपोर्ट, ऑफिशियली नोन एज श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट, इज एन डोमेस्टिक एयरपोर्ट सर्विंग, ओके। सो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी गिवन है। जबलपुर पे एक है, भोपाल पे है, इंदौर में है, ग्वालियर में आपको मिल जाएगा, जोधपुर, उदयपुर, ये गुजरात में है तो राजकोट एयरपोर्ट, और आपको सदर्न इंडिया में भी काफ़ी सारे एयरपोर्ट मिल जाएंगे। तो MP में आपको सिर्फ 4 ही जगह पे मिलेंगे। रीवा में भी है। ये गोंदिया है, यस गोंदिया मेरे घर से पास पड़ता है। इज नोन एज बिरसी एयरपोर्ट, इज एन डोमेस्टिक एयरपोर्ट serving the city of Gondia in Maharashtra, India. It is located at the Jimili near Birsi village, 17 km northeast of the city center. Okay. रेड वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आपको एक नागपुर में मिल जाएगा, आई थिंक अमरावती इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन दिस, इट इज़ द थर्ड कमर्शियल एयरपोर्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी। जो रेड वाले हैं यहाँ पे 2 है, बॉम्बे में 2 है, एक पुणे में है शायद, ये पुणे होगा जो नेक्स्ट वाला होगा, नवी मुंबई में। तो आपको ये सारे के सारे रेड कलर के, जो रेड कलर का है वो अमरावती है क्या? जूम इन आई थिंक नहीं हो रहा है, जूम आउट नहीं पता। तो आप जैसे ही किसी पे भी खोलेंगे तो आपको इस टाइप से उस एयरपोर्ट के बारे में। अब यार हम छोटे लोग यार, हमारे इसमें मतलब रेलवे स्टेशन ही निकल रहा है बार बार, एयरपोर्ट निकल ही नहीं रहा है दिमाग से, अब बताइए। खैर, मुंबई थाने, ओके थाने में सबसे पहले रेलवे चली थी 1853। मल्हार, गोरेगांव ईस्ट, ओके गोरेगांव ईस्ट, पाउडर गली, सुना है क्या आपने कहीं? भाई मैंने तो सुना है। फिल्म सिटी के पास है गोकुलधाम सोसाइटी, ये रहा गोरेगांव वेस्ट। गोरेगांव ईस्ट कहते हैं ना, जय भीम नगर, ओके, दादा साहब फाल्के। हाँ मेरी नज़र ढूंढ रही है यहाँ पे फिल्म सिटी को, स्वामी विवेकानंद रोड। अगर गोरेगांव वेस्ट इधर है तो ईस्ट, एक सेकेंड, गोकुलधाम कॉलोनी, ओके, द वेस्टर्न मुंबई गार्डन, गोरेगांव ईस्ट ढूंढ रही है मेरी नज़र, जो कि ये रहा। तो मल्हार ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बोरीवली इधर मिल जाएगा, ग्लोबल विपासना सेंटर, गोराई, इस्कॉन, दाइसार ईस्ट, गोरेगांव, मोहन कुखले, देखते हैं ढूंढते हैं शायद मिल जाए।
ओह, यहाँ पे काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स भी है, तो आपको पता है कि ऊंची बिल्डिंग से मुझे कितना प्यार है, जहाँ पे भी ऊंची बिल्डिंग। यही तो देखी थी, नहीं ये नहीं थी ना, दूसरी थी वो। और ये क्या है, ज्योति सुजर करी थी वॉट एवर, कुछ टाइट जींस पहने हुए लोग। गोकुल धाम कॉलोनी में देखते हैं क्या है। ना ना, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं ढूंढ रहा हूँ, बट इट्स एन हाई क्लास प्लेस आई थिंक। 68 साई रोड, मीनाक्षी टावर। अच्छा, इस टाइप से अगर टावर है तो फिर टावर बड़ा भी होना चाहिए। ओके, ये है क्या भाई, ये तो बहुत ऊंचा है। ये क्या है, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट, बीएमसी। ओके, बीएमसी, बीएमसी सुना सुनेला लग रहा है। और ये है, ओके, ये टेरेस पे बना है क्या? ओ नो, यही वो बिल्डिंग है आई थिंक। ओ, इन्होंने टेरेस पे बना रखा है। यस, ये टेरेस पे बना हुआ है। और ये हॉकी का है। ये जो ये छोटी डी, ये बड़ी डी, मतलब यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं। ये सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शायद हॉकी हो सकता है। और ये वाले चीज़ शायद बास्केटबॉल कोर्ट भी है। ये इन लोगों ने मल्टीपल बना रखा है। ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, ओके, सो ये स्कूल है। ओके, और काफ़ी ऊंची ऊंची से बिल्डिंग है। ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, एक बार देखते हैं। ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। इनकी वेबसाइट है, कैलेंडर, ओजीसी कैंपस, करेंट ओपनिंग्स। ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल इज मुंबई, इंडियाज लीडिंग इंटरनेशनल नहीं पढ़ सकता मैं इसको। Continuum School as a part of elite IB preferred partner cohort. It is consistently ranked as the top international school in India and was one of the first IB school in Mumbai, focusing on developing academic and personally successful future leader. The school serves 2906 students from 29 nationalities. Wow, promoting an inclusive, collaborative learning environment. It offers education across IB continuum, including primary years, middle years and diploma program as well. Wow, भाई अगर कोई स्कूल में ऊपर टेरेस पे इतना बढ़िया प्लेग्राउंड है तो आप सोच ही सकते हैं कि वो स्कूल कितना अच्छा होगा। ऑब्वियसली क्रेजी लोग हैं मेरे हॉस्टल में। सोनावला, पाटलिपुत्र, ओके, आनंद नगर। अरे, ये तो मस्त सी कॉलोनी में आ गए हम लोग। ओह, नवी मुंबई तो नहीं पहुंच गए कहीं? अंधेरी वेस्ट, ओके, ये अंधेरी वेस्ट है। काफ़ी प्लांट लग रहा है ये तो। प्लांट तो मैं ऐसे स्क्वायर से मेरे को जहाँ पे भी दिखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये प्लांट है। चाचा नेहरू पार्क, ओके, क्वार्टर टेक, मिल्की कैफ़े इस एरिया। गूगल मैप इज़ रियली गुड वे ऑफ प्रमोटिंग आर ओन शॉप। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से जब मैं बनाते रहूँगा बिल्डिंग्स के बारे में, टावर्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में, और इन्फॉर्मेशन ऐसे देता रहूँगा। जैसे कि अभी मैंने ओबेरॉय स्कूल पे गया और मान लो मैंने इसकी साइट वाइट ओपन की, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है या वो सारी चीज़ें कैसे, तो
इट कुड बी अ ग्रेट वे ऑफ प्रमोशन, मतलब मैं काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ इन सारी चीज़ों से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाद में कल को पॉपुलैरिटी मिली और लोगों ने देखा तो ओके सर आप वो आप वर्चुअल वर्ल्ड टूर कर रहे हैं क्या, आप प्लीज़ इंदौर आएंगे, यहाँ पे मेरी एक शॉप है, क्या आप इसे प्रमोट कर देंगे, एंड इट कुड बी डन रियली इजीली ऑनलाइन। Technology is changing our life, it's changing our life in a way that we even cannot imagine. The science fiction movies where they show the people are only in their room working from there, doing all the stuffs, building from their websites or any application, building from there and not leaving their room. I think that could be possible, that could be possible in future. Like why you will go outside if you can have food at your home, if you could have groceries at your home, if you could have anything delivered at your home, and if you can talk to people like through internet or through computer, why will you go outside? Yeah? There is no point to go outside and make your life miserable. Okay, but घूमना चाहिए बाहर, मैं तो घूमता हूँ। अब अगर देखें कि वर्सोवा बीच, सो दिस मुझे एक और चीज़ देखना है। ओके एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया इन मुंबई, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिनेशन बॉलीवुड की वजह से आया है उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड की स्टार्टिंग है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 1992 से पहले जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, इकॉनमी हमारी ओपन नहीं हुई थी, उससे पहले इंपोर्ट हम कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते थे। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं कर सकते थे इंपोर्ट? क्योंकि देखो इंपोर्ट करने के लिए आपको अपना पैसा बाहर भेजना पड़ेगा। आपका देश ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम में से जूझ रहा है, बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। तो अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो आप उनका लॉस कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्ट बैन कर दिया। क्योंकि देखो इंपोर्ट कौन कराएगा? इंपोर्ट वाली चीज़ें वो खरीदेंगे ना जो जिनके पास पैसा है। तो पैसे वाले लोग तो अपने शौक के लिए देश को लॉस नहीं कराना चाहिए ना। क्योंकि तो उन लोगों ने क्या किया कि इंपोर्ट बैन कर दिया। इंपोर्ट बैन कर दिया, लेकिन वहाँ पे अमीर लोग तो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो है, फिल्म स्टार्स तो हैं, जिनको थोड़ी लग्जूरियस लाइफ चाहिए और उनको कोई चीज़ चाहिए। तो अब इंपोर्ट इलीगल है, तो जो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें कि इम्पोर्टेड माल उनको दिला दें, जो कि तो वो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं वहाँ पे। और इसीलिए वहाँ पे ये वाली जो इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट हुई। और वन ऑफ द फर्स्ट अंडरवर्ल्ड नहीं कहना चाहिए, बट डॉन या फिर वो व्यक्ति जो सरकार से लॉ से लड़ सकता था, वो था हाजी मस्तान, करीम लाला आई थिंक, और एक कोई दुबई का था। ये तीन स्टार्टिंग में था और आपस में बहुत ही अच्छे से लोग रह रहे थे। इन्होंने अपना इलाका वगैरह बांट रखा था। उसके बाद दाऊद आ गया, दाऊद इब्राहिम, और उन्होंने कराया 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट। मतलब ऐसा कहते भी हैं, नहीं भी कहते हैं, बट हम तो मान रहे हैं कि ठीक है उसी ने ही करवाया होगा 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट। आई एस आई, हाँ वही ISI, वो पाकिस्तान वाली उसके साथ मिलके। तो हाँ, इसमें एक अरुण गवली का क्या था, तो अरुण गवली भी हिंदू डॉन था। अब वो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स पे डॉन चलने लगा था, मतलब पॉलिटिक्स पे सारी चीज़ें चलने लगी थी। तो अरुण गवली जो रहता है वो रहता है दगड़ी चाल पे। दगड़ी चौल ये रहा मुंबई। अपी क्या लिखा है ये? अपी वाड़ा, अगरी पाड़ा, ओके। ये रहा दगड़ी चौल, ये रही, मतलब ऐसे ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। ओके, ओ ओ देखो ये क्या, ये कुछ प्राइम सी लोकेशन लग रही है। हाँ यार, ये मतलब मुंबई सेंट्रल से जस्ट थोड़े से दूर पे यार, ये सच में बहुत प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे पैदा हुए थे क्या अरुण गवली? Where Arun Gowli was born. Arun Gulab Gowli, 1955, also known as Arun Gulab Ahir, is an Indian politician, underworld don and retired gangster. Gowli and his brother Kishore entered in Mumbai underworld. Kopargaon, Ahmednagar district,
महाराष्ट्र, तो नो ही वॉज नॉट, ही वॉज इन द रूरल टाउन ऑफ कोपारगांव इन महाराष्ट्र, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. नो, सो ही वॉज नॉट बॉम्बे बॉर्न. दैट्स वाई ही, कि बॉम्बे बॉर्न नहीं हो आप, तभी आप ऐसी प्राइम लोकेशन में आके आप वहाँ पे ऐसी चीज़ें कर सकते हो. क्योंकि अगर आप मुंबई बॉर्न हो और अगर आप ऐसी प्राइम लोकेशन में पैदा हुए हो तो आप क्राइम नहीं करोगे, पहली चीज़ जो मुझे लगता है. क्योंकि अमीरों को क्राइम करने की ज़रूरत क्या है, नहीं, पर वो भी करते हैं, पर ठीक है. एक्सेलेंट, कूल, काफ़ी ऊंची ऊंची सी इमारतें, नरूला होम, नाम बहुत अच्छे हैं ना, मतलब, और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं यार. ये तो टावर्स हैं. ओके, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है या क्या सीन है, ये ओपन नहीं हुआ है शायद, या तो वांना बाय अ फ्लैट, गो देयर, यू कैन हैव अ फ्लैट. बट ये 2021 का है, मतलब अभी तक तो 4 साल में पक्के से डेवलप हो चुका होगा पूरे तरीके से. साई पैलेस, मेट्रोपॉलिटन, ये पूरा गाना सुनते हैं. हा हा हो ही हा हा. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल. कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल. इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस. कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस. बेकारों के हैं कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस. बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस. एक चीज कहे कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान.
इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला, झूठा जमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का